हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मन कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा कि ब्रेकअप के बाद लड़का लोगों का लाइफ कैसे रहता है। मेरा चैनल में आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके जाओ। लाइक और सब्सक्राइब एक बार करना है, कमेंट और शेयर लाखों बार करना है। ब्रेकअप के बाद लड़कों का लाइफ कैसे रहता है, उसके बाद हम लोग आज चर्चा करेंगे कि लड़का कैसे रहता है, कैसे व्यवहार रहता है, कैसे सोचता है, कैसे टाइम बिताता है। उसके बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। पहले तो है जनरली देखो, जो ब्रेकअप का दिन रहता है उस दिन बहुत ज़्यादा गर्माहट रहता है बॉडी बॉडी में, दिमाग में, हर जगह। क्योंकि इस तरीके का बातचीत कभी ना वो सुना था, ना किसी को बोला था। इस तरीके का भी बातचीत रह जाता है। फिर क्या करता है लड़का लोगों का, मन में क्या चलता है कि कौन कौन सा बात हम नहीं बोल पाए अपना गर्लफ्रेंड को, वही ज़्यादातर बात मन में चलता है। मान लो किसी का एक ही फर्स्ट फर्स्ट टाइम ब्रेकअप हुआ है, एक ही महीना हुआ था कि चलो लव लाइफ में आए थे, तो उसको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसका जितना साल हुआ है उसको उतना ज़्यादा बात याद रहता है, और उतना ज़्यादा बातें वो याद करके क्या करता है, खुद को वो अलग दिशा में पुश करता है। फिर क्या रहता है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। फिर इतना सारा गुस्सा रहता है। देखो ब्रेकअप के बाद उस बाद आदमी क्या करता है, किसी का फ़ोन आता है उठाता नहीं है, उठाता है भी है तो अलग तरीके से व्यवहार दिखाता है, किसी को गाली गलौज देता है, किसी को ठीक से जवाब नहीं देता है। फिर जो सामने आदमी रहता है, मम्मी भैया पिताजी कोई भी रहता है, दादा दादी, तो उसके साथ जो इस तरीके से बातचीत करता है कि चलो कभी अनजाने में भी इससे बातचीत नहीं किया था, और वैसे शब्द भी बोल देता है। फिर क्या होता है कि चलो कभी कभी लड़का लोग का अपना जो गांव में ग्रुप होता है या फिर शहर में कहीं भी ग्रुप टोला रहता है ना, तो क्या करता है, वो देख रहा है कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है, अपना गर्लफ्रेंड के साथ बातचीत कर रही है, उसका ब्रेकअप कुछ हुआ नहीं। तो ये क्या सोचता है, चलो मेरी वाली ही ऐसी थी। मन मन में ऐसे चलता था ना कि चलो वो मेरे वाली ही ऐसी थी, मुझे धोखा दे के गई, मुझे पता था कि वो किसी और के साथ बात करता था, क्योंकि मैं जिसके साथ मतलब जिस टाइम कॉल करता था वो रिसीव नहीं करती थी। फिर इस तरीके से न जाने पूरा दिन भर में यही सब चलते रहता था, खाते टाइम, सोते टाइम, रहते टाइम। फिर इतना परेशान रहता था कि एक कोना से दूसरा कोना इधर उधर घूमते रहता था, कहीं पे स्थिर बैठ नहीं पाता था। जब भी बैठता था अकेला तो वही सब बातें उसके दिमाग में आते रहता था। और मन मन में क्या सोचता है, कौन कौन सा बातों का जवाब वो अपना गर्लफ्रेंड से उसको नहीं मिला, उसके बारे में ही वो क्या करता है, ज़्यादातर सोचते रहता है। क्या क्या रहता है देखो उसके मन में, कि चलो वो जो लड़की थी उसको हमने कॉल किया था, अपना गर्लफ्रेंड को जो कॉल किया था ना, वो क्यों जवाब नहीं दिया। वो किसी लड़के के साथ अगर उसको देखा था तो उसके मन में चलता है, कौन था वो लड़का, किसके साथ वो बातचीत कर रहा था, कहाँ गया होगा। ठीक हमको पता है कि मतलब वो पूरा पूरा टोटली शक करने लगता है कि चलो ये बातचीत नहीं किया, वो बातचीत नहीं किया, मुझे पता था कि ये इसी तरीके से पहले से ही थी। फिर उसके बाद वो क्या करता था कि ब्रेकअप जिस दिन हुआ उसके बाद से क्या करता है, फिर उसका दोस्त को कॉल करता है, किसी दूसरे का फ़ोन लेके बातचीत करने का कोशिश करता है, उसके पीछे जाने का कोशिश करता है, लेकिन ये सब नाकाम रहता है। गर्लफ्रेंड जो है वो बात करने के लिए रेडी नहीं रहता है। हाँ, जिसका जितना दिन होता है, 4 साल 5 साल, क्या करता है वो उसको उतना ज़्यादा दुख देने लगता है। और क्या करता है देखो, उसके साथ साथ जो लड़का लोग होता है ना, लड़का लोग खुद को संभल नहीं पाता है, और जिसको भी देखता था ना, तो वही मतलब रास्ते में जाते टाइम किसी लड़का लड़की को या फिर किसी को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सामने खड़े होकर बातचीत करने दिखता था, तो उसके मन में वही सब चलते रहता था। और इतना गुस्सा लोग को भी दिखने से होता था कि चलो मान लो उस अपना गुस्सा को कहीं निकाल दे। और क्या रहता है ब्रेकअप के बाद, क्या रहता है कि लड़का लोगों का मन में ना बहुत ज़्यादा कचरा रहता है, दिमाग में गुस्सा रहता है। वो चाहता है कि कोई एक आदमी रहे कि मेरा बात को सुने और मैं उसको सब कुछ बता दूँ, तभी मेरा माइंड और जो मन है वो शांत रहेगा। हाँ, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। फिर क्या करता है वो मन ही मन इतना कभी कभी गुस्सा भी करता है, कभी कभी रोने का भी कोशिश करता है, लेकिन रो नहीं पाता है। फिर उसके साथ क्या रहता, फिर उसके बाद क्या करता है वो, फिर कुछ नशा करने के लिए जाता है कि सिगरेट पी लूँ, फिर कुछ पी लूँ, फिर वो पीने खोजता है। वही सब बातें आता है, थोड़ा देर खींच लेता है, फिर जब तक मुंह से धुआं निकलता है फिर वो भूल जाता है, फिर इसे करता है, फिर इसे होता है, सबके साथ होता है नॉर्मली इसे। फिर उसके बाद क्या करता है, कभी कभी दोस्त लग रहता है सिगरेट या फिर दारू पीते टाइम, तो क्या करता है वो लोग, वो जो लड़का लोग है वो वही जितना सारा बात जो रहता है गर्लफ्रेंड का, वो बताते रहता है कि वो लड़की ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नहीं, दुनिया भर का बात है जो मन में चल रहा होता है। तो इतना सारा जो बहाव रहता है उसके साथ, और क्या करता है लड़का लोग, खोया खोया सा रहता है। मान लो किसी काम में करने जाता है तो काम में मन नहीं लगता है, जितना आउटपुट होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। फिर कहीं जाता है तो बहुत सारा जो काम रहता है वहाँ पे भूल जाता है। मान लो कभी जेरॉक्स करने गया या फिर वहाँ पे मम्मी पापा को चिल्लाने के लिए बोला, तो क्या करता है जनरली वो भूल जाता है, बहुत कुछ सामान लाने के लिए भी जाता है तो कुछ भूल जाता है, कुछ ये वो दुनिया भर का रहता है। फिर मान लो कभी दोस्त मिल गया, चलो खिलाओ बोलता है, चलो इतना ज़्यादा बातचीत करने लगता है, तो वो क्या करता है, वो इंटरेस्ट नहीं लेता है किसी भी काम में, वो वही सब चीज़ें दिमाग में घुमाते रहता है। फिर उसके बाद कहीं शादी मेला गया, कहीं गया किसी दोस्त का शादी में गया, तो उसको मन नहीं लगता है। और कभी वो लड़की दिख गया ना, तो क्या करता है वो
पूरा ट्राई करता है कि चलो कैसे भी करके जो मेरा दिमाग में गुस्सा है, अगर गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते, गर्लफ्रेंड ही नहीं रहा तो जितना सारा गुस्सा है चलो उसको कम से कम तो उतार दो दिल से, मन से, तभी जाके हमको अच्छा लगेगा। हाँ, तो ऐसा कभी होता नहीं है, तो इसको कैसे ओवरकम करेंगे, इसके लिए हम एक उपाय बता देते हैं। जितना भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है उसके बाद जो भी तुम चीज़ है, बातचीत जो मन के अंदर रह गया है, बोल नहीं पाया, तो 3 तरीके से तुम उसको निकाल सकता है। क्या क्या है? एक तो है कि तुम रो लो, जितना हो सके, लड़का हो चाहे लड़की हो, रो लो, रो रो के जितना सारा बातचीत है सबको निकाल दो। बस ये एक तरीका है कि चलो मन हल्का होगा, उसको बोलना नहीं पड़ेगा। जिसे कि रो के कैसे बोलना है, रो लिया, आंसू निकल आया, निकलना या फिर नहीं निकला, या फिर शुरू किया तुम रोना, क्या बोलना है, चलो तुम उस दिन उस जगह पे हमको ये बात बोला था, हम तुमको इसका जवाब बोला था, तुम दिया नहीं, फिर तुम हमको कॉल मैसेज किसी में भी रिप्लाई नहीं दिया, ये सब रोते रहना। फिर दूसरा क्या तरीका है, चलो मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से क्या होगा, इतना सारा पहले तो दिमाग में बहुत ज़्यादा बातचीत घूमने लगेगा, फिर उसको सबको निकाल देना है। मेडिटेशन और जो रोना है ये दोनों लेट काम करता है। फिर सबसे अच्छा क्या है, राइटिंग। राइटिंग नोट क्या है, एक कॉपी पेन लेना है और नोट डाउन करना है। क्या नोट डाउन करना है, जितना सारा मन में बातचीत है, चलो उस लड़की के लिए, जगह के लिए, लड़की क्या बोला नहीं बोला, तुम क्या नहीं बोल पाया, तुम अपना पर्सपेक्टिव देखो, उसका नहीं कि वो क्यों चली गई, क्या कैसे की, क्या क्या बोली, क्या क्या नहीं। और हम लोग वही वाला रिपीट करते रहते हैं ना, तो वो हमको ब्रेकअप के समय ये बोल के गई, शादी कर ली, हमको अच्छा पसंद नहीं किया, तो उसका पर्सपेक्टिव नहीं देखना है, अपना पर्सपेक्टिव देखो, तुम कहाँ स्टैंड करते हो, क्या क्या बोल के गई, क्या तुमको वो डिजर्व करते थे या नहीं करते थे। तो इन सब के बारे में एक नोट डाउन करो, फिर देखना जो लिखने का प्रोसेस रहेगा ना, ये सबसे हल्का करेगा मन को, और ये ज़्यादा जल्दी अपना गर्लफ्रेंड को भुला देगा। रोना और मेडिटेशन लेट काम करता है। चलो टेक केयर, बाय बाय, तब तक ध्यान रखो। प्यार किया है, डरना नहीं है, मैं हूँ ना। चलो प्यार सबको होता है और होना भी चाहिए, और ब्रेकअप भी होना चाहिए। हाँ, तो टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखो, प्यार भी करते रहो यार। मेरा भी तो चल रहा होता है ना। तो थैंक यू, बाय बाय, मेरा वीडियो देखते रहो।